हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भारत के वर्तमान के अंदर बात करें तो वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए अपन देखते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले करते हैं शुरुआत कि भारत के अंदर जो है वर्तमान में भारत में दोस्तों बात करें तो भारत में वर्तमान में राज्य, ठीक है, भारत में वर्तमान में जो है राज्य कितने हैं, इसके साथ भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो दोस्तों, शासित प्रदेश, ठीक है। बात करें दोस्तों भारत के अंदर जो है वर्तमान में यदि राज्यों की बात करूं दोस्तों, तो वर्तमान में जो राज्य आते हैं वो है 28 राज्य। कितने हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। और बात करें भारत के वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो दोस्तों वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। यदि दोस्तों मैं चर्चा करूं, इसके पहले यहाँ पर समझना है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले यदि भारत की बात करें तो यहाँ पर कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो दोस्तों हमारे जो थे वो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को भारत के अंदर जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसका यहाँ पर हटा करके, इसका दर्जा हटा करके यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को हटा करके दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो जो है जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर की जगह बात करें दोस्तों तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कब बनाए गए? 31 अक्टूबर 2019 को। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बनता है वो है आपका लद्दाख, ठीक है दोस्तों, लद्दाख है और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? लेह है, ठीक है। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को वो बना था लद्दाख, जो है लेह है। इसके साथ दूसरा आता है जम्मू कश्मीर, और दोस्तों इस जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। इसके साथ पहले 7 थे, अब यहां पर जो है 31 अक्टूबर 2019 को बात करें तो इस दिन से बात करें तो अपने भारत के टोटल है जो बात करते हैं, प्लस यहां पर 2 और कर दीजिए तो कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन सर वर्तमान में 8 कैसे हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, ये तो अपन ने बात की थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले तो 7 थे, उसके बाद में देखते हैं तो आपके 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब दोस्तों दूसरी जो डेट आती है उसको ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 2020 दोस्तों यहां पर परिवर्तन होता है। 26 जनवरी 2020 को जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, और दोस्तों कौन सा था? और था दमन द्वीप। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों मैं बात करूं तो इन दोनों को मिला दिया गया और एक ही कर दिया गया। और इनको एक कब किया गया दोस्तों? तो एक कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को जो है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और यदि इसकी बात करूं राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? दमन है। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप की राजधानी क्या हो गई दोस्तों? दमन हो गई। तो इस प्रकार से देखा अपने वर्तमान में यदि बात करूं तो वर्तमान में जो है 8, अपने भारत के अंदर बात करूं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसके साथ 28 जो है राज्य हैं। 28 राज्य दोस्तों बात करें, 29 जो है 29 राज्य थे। लेकिन बात करें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर का जो दर्जा है वो हटा करके बात करें तो यहाँ पर 28 जो है राज्य बन गए। और इसके साथ यहाँ पर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर वाले जो है वहाँ पर क्षेत्र के अंदर, ठीक है।
अब अगली चर्चा करें दोस्तों, अगला जो है 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके अपन चर्चा कर लेते हैं। मैप के अनुसार समझ लेते हैं इनको और इसके साथ इनकी राजधानी देख लेते हैं। तो अपन ने बात की है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अब इनके राजधानियों की चर्चा करेंगे। मैप को आपको अच्छी तरीके से मेरे साथ बनाना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैप। तो आगे करते हैं शुरुआत। ये तो समझ में आ गई होगी चीजें। अब दोस्तों यहाँ पर मैप को बनाना है, आप मेरे साथ ही बनाना मैप। इजी तरीके से अपने को सीमाओं का भी पता चल जाएगा, यहाँ पर किसकी किससे सीमा लगती है, राज्यों तक पूरा पता चलेगा अपने को आंतरिक। चलो दोस्तों करते हैं शुरुआत मैप की। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से आपको 2 डिब्बे बनाने हैं। ये तो चल नहीं रहा मैप, तो इस प्रकार से बनाना है ये वाला क्षेत्र। ये है जो बना दे इस प्रकार से। चलो इसी प्रकार से बना दो आप, ठीक है। अब दोस्तों ये ऊपर वाला इस प्रकार से डिब्बा बनाना है एक, इसके बाद में इसके नीचे एक डिब्बा यहां से शुरू कर देना है और इस प्रकार बना देना है। इसके बाद में एक डिब्बा जो है ये बड़ा बन जाएगा दोस्तों, जगह नहीं है इतनी, इस प्रकार से ये आपका एक डिब्बा हो गया, इसके साथ एक 2 डिब्बे हो गए, ठीक है। और इसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से आपको बनाना है एक इस प्रकार से, ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना, बहुत ईजी रहेगा, सीमाओं का पता चलेगा। अपने को सीमाएं जाननी है, कौन से राज्य से कौन सी सीमा लग रही है ये पता होना चाहिए पूरी चीज़ों का। यहाँ पर जो देश कौन सा सीमा बना रहा है ये सारी चर्चा अपन इसी के अनुसार करेंगे, तो आप इस अनुसार एक बार बनाइए मैप को। ये देखिए दोस्तों, ये आपका नेपाल हो गया और नेपाल के पास में अपना वाला सिक्किम हो गया, सिक्किम के पास में ये भूटान क्षेत्र हो गया। खुले जो हैं देश इस प्रकार से खुले जो है चीन की तरफ ये सीमा बना रहा है, इसका मतलब अपने को भारत से मतलब है। तो भारत के जो है यहाँ पर एक राज्य आ गया इधर, और ये जो राज्य है इस प्रकार से आकर के यहाँ पर सीमा बनाता है आपके भूटान से, ठीक है। अब दोस्तों इधर थोड़ा सा इधर ध्यान दे ले तो आपको यहाँ पर मिलेगा नागालैंड, ये मणिपुर मिल गया और ये मिल गया मिजोरम, ठीक है। और इसी के पास यहाँ पर मिलेगा जो है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा मिल गया। अब इसे त्रिपुरा के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के पास में दोस्तों ये आपका ऊपर आ गया सिक्किम, और सिक्किम को इस प्रकार से लाना, सॉरी असम, कौन सा आ गया दोस्तों, असम आ गया ये वाला, और इस प्रकार से बना देना आपको। थोड़ा सा इसको नीचे ही कर लेना समझने के लिए, ये बेस्ट रहेगा। ये लो इस प्रकार से और इस प्रकार से बना देना। और ये अपनी जो है सीमा लग गई किससे, जो है जो बात करें तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल आ गया, ये आपका बांग्लादेश आ गया। अब दोस्तों इसके ऊपर एक टोपी है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक टोपी पहनी हुई है यहाँ पर, और ये आपके असम के अंदर जो है एक टोपी, इसको बोलते हैं मेघालय। तो दोस्तों बात की अपन ने पूर्वोत्तर जो है राज्यों की बात की, ये वाला जो है सिक्किम हो गया ऊपर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, और ये पश्चिम बंगाल। अब देखो इधर से चलते हैं, एक बार सारे राज्यों को अपन चर्चा करेंगे, लेकिन चीज़ें इसी प्रकार से क्लियर करनी है। यहाँ से मैं थोड़ा सा चलूँ तो लगभग आपको इस प्रकार से पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर से नीचे। अब ये पंजाब से नीचे दोस्तों बात करूँ तो यहाँ से अपना राजस्थान शुरू हो गया, ये राजस्थान शुरू हो गया है, और इस प्रकार से चलते हुए और ये लो, और ये इस प्रकार से थोड़ा सा अपने भारत वाला जो है क्षेत्र है। अब ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर कैसे आपको आगे बढ़नी है चीज़ें। अब ये तो
मोटे तौर पर आपको मैंने इस प्रकार से बताया है। ये अपने हिमालय वाला क्षेत्र है, पूरा हिमालय कौन से में है, तो आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये वाला जो है पूरा हिमालय वाला रीजन है। ठीक है, पूरी पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं इसके अंतर्गत ही आती हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर मैं नया जो है राज्य बनाता हूँ, तो ये पहले तो आपको ये समझा देता हूँ दोस्तों। इसका नाम तो क्या है, लद्दाख है। ये तो आपका लद्दाख हो गया। इधर बात करो तो पीओके वाला क्षेत्र आता है, इधर बात करें तो सीओके वाला क्षेत्र आता है। अब इसके नीचे आ गया J&K, जम्मू कश्मीर। ये आपका आ गया हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश हो गया। और ये हो गया दोस्तों उत्तराखंड, तो उत्तराखंड। तो मैं इसी प्रकार से बना रहा हूं कि ये जो सीमाएं लग रही है ना इधर चीन से, किससे लग रही है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आता है सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। इस अनुसार अपने को सारी चीजें जाननी है। अब दोस्तों इसके बाद में ध्यान देना, जो है बात करें तो यहाँ पर ये पंजाब कहाँ से कहाँ तक सीमा बना रहा है, तो पंजाब पता है अपने को, भाखड़ा और नांगल वाला जो बांध है, भाखड़ा बांध और नांगल बांध, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, नांगल इधर पंजाब वाला। तो ये मतलब इधर से जो सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, ये जो है आ रही हैं, तो इसका मतलब इधर से बात करूँ दोस्तों तो ये आपका पंजाब इधर टच हो रहा है, राजस्थान के टच हो गया। ठीक है, ये पंजाब हो गया। इस पंजाब के नीचे अपने को पता है जॉइंट में ही आपका हरियाणा मिलता है, तो ये आ गया हरियाणा वाला क्षेत्र। लेकिन हरियाणा और राजस्थान किसके टच में है, ये हरियाणा और पंजाब, तो दोस्तों ये राजस्थान के टच में है। ये लो, ये राजस्थान के टच में हो गया। ठीक है, अब इस राजस्थान के दोस्तों में बात करूं तो यहाँ पर यूपी भी सीमा बनाता है, यहाँ पर मुख्य रूप से। तो ये जो यूपी बना रहा है ये नेपाल को काटता हुआ आ रहा है बीच में से, और ये लो भाई यूपी सीमा बनाती है। इस यूपी के बाद में अपना जो है, जो बात करें तो आपका एमपी सीमा बनाता है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से एमपी सीमा बना रहा है। अब एमपी सीमा बना रहा है, इसका मतलब यहाँ से बात करें तो ये आपका जो है एमपी, यहाँ से सीमा इधर बना चुका है, इधर गुजरात बना चुका है इस राजस्थान की। और राजस्थान के चारों तरफ जो है जिले देख रहे हैं, राज्य, सॉरी, राजस्थान के चारों तरफ राज्य। यहाँ से दोस्तों ध्यान देना, ये एमपी शुरू हो गया है और इसके जाकर के टच में हो गया। ओके, तो ये अपना पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, और ये महाराष्ट्र की सीमाएं लग रही है नीचे, और ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है लगभग आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसके अंदर एक एंट्री कर चुका है आपका तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना एंट्री कर चुका है। इसी के पास थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिलेगा गोवा वाला क्षेत्र, ये है गोवा वाला क्षेत्र। चलो, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र इधर से सीमा बना रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, इधर एमपी, इधर छत्तीसगढ़ चला जाता है। अब इसके नीचे आपका जो है आंध्र प्रदेश शुरू हो चुका है, और आंध्र प्रदेश में बात कर लूँ तो आंध्र प्रदेश इस प्रकार से सीमा बनाता हुआ इधर जो है कि ये केरल वाला क्षेत्र आ गया है। अब दोस्तों इसके पास में ही आपको आंध्र प्रदेश वाला जो है ये तमिलनाडु आ गया। अब दोस्तों ध्यान देना, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपका गोवा हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से मैं थोड़ी सी आपको बताऊँ तो यहाँ से आपको पता है कि छत्तीसगढ़ शुरू होता है। तो ये जो छत्तीसगढ़ है इस प्रकार से सीमा बना रहा है, थोड़ा तेलंगाना को पूरा ले लिया, इधर आंध्र प्रदेश को टच में कर दिया। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र जा रहा है यहाँ से काटता हुआ जा रहा है लगभग यहाँ से, और ये जा रहा है पश्चिमी बंगाल की तरफ। यहाँ से वो पश्चिम बंगाल है, इधर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल इधर टच कर रहा है, और यहाँ से देखो दोस्तों इस भूटान को यहाँ से टच करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो है सीमा बना दी इसने, किसके साथ, सिक्किम के साथ। इधर भूटान के साथ जो है इसकी जो है सीमा लग रही है आपके पश्चिमी बंगाल की, और इधर भी लग रही है नेपाल से आपकी सीमा, ये लग रही, इधर इससे लग रही। 3 देशों से जो है कि ये सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जो है सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यही चीज़ें जानना।
अगली चर्चा करो दोस्तों यहाँ पर, ये अपना जो है उड़ीसा वाला क्षेत्र आ गया। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिलेगा तो ये वाला जो है झारखंड हो गया। चलो दोस्तों यहाँ पर देख लिया अपन ने भारत के जो है प्रमुख राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। अब इनके यहाँ पर देख लेते हैं, इनको भर देते हैं, इनका मैपिंग कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इनको दर्शा देते हैं राज्यों को। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब मैं यहाँ पर जो है बता देता हूँ आपको एक बार। चलो ये लद्दाख इसी प्रकार से रेड कलर में बना देते हैं आपके लिए। ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, नेटरी, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों लद्दाख हो गया। चलो ये हो गया J&K, जम्मू कश्मीर हो गया। इसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश, तो ये राज्य आ गया है। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में बात करें तो यहाँ पर आता है आपका ये वाला जो रीजन है, इधर ध्यान देना दोस्तों, ये आ गया पंजाब। अब पंजाब के बाद में ध्यान देना है दोस्तों, इसके बाद में बात करूँ तो ये आ गया हरियाणा जो है, ये दोस्तों आपका हरियाणा हो गया, ठीक है। और हरियाणा के बाद में चर्चा करें दोस्तों यहाँ पर तो ये राजस्थान आ गया है। और राजस्थान के इर्द गिर्द में बात करें तो राजस्थान के चारों तरफ कौन कौन से जो है राज्य सीमा बनाते हैं, तो ऊपर पंजाब सीमा बना रहा है। बात करें ये हरियाणा हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसके टच में ही पता चल जाएगा अपने को, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये लो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, इसके ही टच में नीचे आ रहा है आपका MP, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और आगे चर्चा करो तो ये आपका आ गया गुजरात, ठीक है। ये गुजरात हो गया। ये नीचे वाला जो आ रहा है वो आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों ध्यान देना, ये नीचे आ रहा है जो आ रहा है गोवा, ये गोवा हो गया, ठीक है। इस गोवा से दोस्तों नीचे चलूं तो ये आ रहा है कर्नाटक, ये आपका आ गया है कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है। और कर्नाटक के बाद में ध्यान देना दोस्तों, ये आपका जो है तेलंगाना, ये तेलंगाना है, ठीक है। और तेलंगाना देखो महाराष्ट्र से सीमा बना रहा है, इधर आपके छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहा है, इधर आंध्र प्रदेश से और इधर कर्नाटक से, इस प्रकार से सीमा बना रहा है। अब देखो कर्नाटक के बाद में यहां पर आता है केरल, ये केरल हो गया। देखो केरल कहां से सीमा बना रहा है, केरल कर्नाटक से बना रहा है और तमिलनाडु से। ये कौन सा हो गया, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु हो गया। इसके बाद में ये आता है दोस्तों आपका कौन सा, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, सीमांध्रा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद में दोस्तों मैं बताऊं तो ये आपका है उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा आ गया। और इसके साथ इसके ऊपर देखते हैं तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, ओके, ये छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद में आपको यहां पर मिलेगा झारखंड, ओके। अब झारखंड के बाद में देखें तो ये ऊपर वाला आ रहा है बिहार। तो मेरे लाल यहाँ पर बता दो कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश से ऊपर तो उत्तराखंड हो गया, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर आ गया हरियाणा, फिर आ गया राजस्थान, फिर आ गया मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया झारखंड और फिर आ गया बिहार। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है राज्य उत्तर प्रदेश से जो है सीमा बनाते हैं। इस अनुसार क्लियर होनी चाहिए चीजें। अब दोस्तों यहां से मैं बात करूं तो ये वाला जो आ रहा है ये आ रहा है पश्चिमी बंगाल, इंपॉर्टेंट है पश्चिमी बंगाल, ये लो पश्चिमी बंगाल हो गया, ये है इंपॉर्टेंट पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल की बात करूं तो ये ऊपर तक जा रहा है दोस्तों और ये सीमा बनाता हुआ जा रहा है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, इसी प्रकार यहां पर मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपका जो है नेपाल वाला क्षेत्र है, ये भूटान वाला क्षेत्र है। अपना जो है यहाँ पर तीनों तरफ से मतलब जो कि इधर चीन से, इधर नेपाल से, इधर भूटान से जो घिरा हुआ देश राज्य है वो इधर कौन सा आ रहा है,
तो ये दोस्तों आ रहा है आपका सिक्किम। ये सिक्किम हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है अपना सिक्किम आ गया, नाथुला जो दर्रा है यहां पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान देना है, आगे चलना है, इंपॉर्टेंट तो यहां पर है, अब समझने वाली चीजें इधर है। अब देखो सेवन सिस्टर जो है इधर बात करें, जो 7 राज्य हैं, वैसे सिक्किम को भी यहां पर बात करें तो ये सिक्किम वाला जो है, सिक्किम वाला जो है बात करें तो यहां पर आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करो दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश ये आ गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के में बाद में बातें करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नीचे आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी क्रम में आपको याद करना है। और ये जो है दोस्तों अभी जो है सीमा किस किस देश से बनाते हैं ये भी चर्चा यहां पर ही कर लेंगे, इसमें पूरा पता चल जाएगा अपने को कितनी क्या सीमा बनाते हैं, क्या हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है दोस्तों ये नागालैंड हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, फिर आता है दोस्तों मणिपुर, और दोस्तों फिर आता है मिजोरम। ओके, अब मिजोरम के बाद में बात करूं तो यहां पर आता है त्रिपुरा। ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, देखो इधर से, तो इसका मतलब इस मिजोरम से भी सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है, मिजोरम से भी सीमा लगेगी क्योंकि 3 ओर से इसको घेरेगा, तो इधर से घेरेगा, इधर से घेरेगा, इधर से घेरेगा, तो मतलब इसकी भी टच में होगी। तो 3 तरफ से त्रिपुरा को घेर रखा है इस बांग्लादेश ने। इसके बाद में 2 तरफ से जो है बांग्लादेश से सीमा बना रहा है, इधर से असम, एक तो यहां पर असम ये बना रहा है और एक इधर बना रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका असम, इधर भी जा रहा है, जो असम ही जा रहा है पूरा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आ गई आपका जो है मेघालय, ये मेघालय हो गया, ठीक है। तो बात की है दोस्तों अपन ने भारत के राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश देखे। सबसे पहले बात की अपन ने लद्दाख वाला क्षेत्र, ठीक है, फिर आता है जम्मू कश्मीर। अब राज्य की बात करें तो एक आधा हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड हो गया, इस प्रकार से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो यहाँ पर जो है सीमा, जैसे बात करें झारखंड के, तो बात करें झारखंड से दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर जो झारखंड है दोस्तों, इस झारखंड की बात करूँ तो ये है आंतरिक आ रहा है क्या, बिल्कुल किसी राज्य किसी जो है बात करें तो किसी अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा रेखा, जैसे किसी देश से ना किसी समुद्र से, इन दोनों से ही सीमा नहीं बनाने वाला जो है एक तो आपका झारखंड हो गया। इसके साथ आंतरिक जो राज्य हैं ये आपका आ गया एमपी वाला जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना भी हो गया इधर तीसरा, इसके साथ छत्तीसगढ़ भी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका हरियाणा। तो लगभग आपको जो है 5 जो है राज्य, आंतरिक जो है राज्य आपको मिलते हैं। झारखंड हो गया, झारखंड देखो इधर पश्चिम बंगाल से, बिहार से, इधर उड़ीसा से और इधर छत्तीसगढ़ से। तो तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, 3 तो ये हो गए, एक मध्य प्रदेश हो गया और एक हरियाणा हो गया। तो ये किसी दूसरे जो है देशों से और ना किसी समुद्री सीमा से सीमा बनाते हैं, तो ये आंतरिक राज्य होते हैं। चलो यहाँ पर ये अपन ने देख लिए हैं भारत के राज्य। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं केंद्र शासित जो है, एक बार केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, इनकी राजधानियां देख लेते हैं। इसकी राजधानी दोस्तों बात करूं तो इसकी राजधानी है लेह। ओके, इसकी राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश की शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो है शिमला मिलती है। जैसे बात करूं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दोस्तों बात करूं तो आपकी क्या रही है, शिमला। ओके, फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की दोस्तों मैं बात करूं तो क्या आ रही है आपकी, वो आती है उत्तराखंड के बाद में देहरादून। चलो दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करूं तो आपका पंजाब। पंजाब, और पंजाब की जो है बात करें तो राजधानी क्या है, चंडी,
चंडीगढ़ हो गई पंजाब की राजधानी, चंडीगढ़। फिर हरियाणा की राजधानी भी दोस्तों क्या है, हरियाणा की राजधानी भी आपकी चंडीगढ़ ही मिलती है, ठीक है। फिर आता है 5 नंबर पर राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान की मैं बात करूं तो वैसे जयपुर ही, ठीक है। राजस्थान के बाद में बात करें तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात करूं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। चलो लखनऊ के बाद में ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही आगे चलेंगे आपका आ गया एमपी 7 नंबर पर, यानी एमपी की राजधानी बात करूं तो दोस्तों क्या है इसकी, भोपाल है। चलो 8 नंबर पर दोस्तों बात करूं, एमपी के बाद में गुजरात आ गया, और गुजरात की जो राजधानी है वो आ रही है गांधीनगर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, एकदम इजी है, ठीक है। फिर दोस्तों मैं बात करूं तो अगला गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है दोस्तों वो है मुंबई, ठीक है। फिर आता है गोवा 10 नंबर पर, और गोवा की दोस्तों राजधानी है पणजी। गोवा की जो है बात करें पणजी। फिर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक की दोस्तों बात करूं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है। कर्नाटक की बेंगलुरु हो गई। फिर आती है आपके केरल, और केरल की दोस्तों बात करें तो तिरुवनंतपुरम हो गया केरल। फिर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की दोस्तों मैं बात करूं तो आपको मिलेगी चेन्नई, यह आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु के बाद में आता है आंध्र प्रदेश, कितने नंबर के हो गए आंध्र प्रदेश, ठीक है 13 हो गए। 14 नंबर पर दोस्तों मैं बात करूं तो आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है, अमरावती, ओके। फिर आपका मिलेगा तेलंगाना 15 नंबर पे। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों मैं बात करूं तो हैदराबाद, हो गई। 16 नंबर पर दोस्तों ध्यान देना है, तेलंगाना के बाद में आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों, रायपुर, ठीक है। फिर आता है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा की दोस्तों राजधानी है भुवनेश्वर, हो गया, ठीक है। और उड़ीसा भुवनेश्वर हो गया। इसके बाद में बात करें तो आपका आ गया झारखंड, और झारखंड की दोस्तों राजधानी है रांची, ये रांची हो गई, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची। फिर आता है बिहार, 19 नंबर पे दोस्तों क्या आता है, बिहार, और बिहार की दोस्तों राजधानी क्या है, पटना, ठीक है, पटना हो गई। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल आ रहा है आपका, और पश्चिमी जो बंगाल है दोस्तों इसकी दोस्तों राजधानी क्या है, कोलकाता, ठीक है। ये कोलकाता हो गई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गई। आगे चर्चा करूं दोस्तों, इसके बाद में ये तो अपने 20 इधर हो चुके हैं, आपके पश्चिम बंगाल तक इधर जो है 20 राज्य हो चुके हैं। अब देखो सिक्किम और इधर जो 7 है 28 मतलब टोटल होते हैं, मतलब 8 इधर हो गए। तो 8 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 21 नंबर पर दोस्तों ध्यान देना, वो मिलेगा आपका सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, ठीक है, गंगटोक हो गई।
ओके, इसके बाद में सिक्किम के बाद में 22 नंबर पर देखना है दोस्तों, तो 22 नंबर पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ईटानगर है। ठीक है, अगली चर्चा करूं नागालैंड, यहां पर देख लेते हैं अपन 23 नंबर पे। नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी दोस्तों का जो है कोहिमा, कोहिमा। 24 नंबर पर बात करें दोस्तों मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, और मिजोरम की राजधानी बात करूं दोस्तों क्या है? और मिजोरम की दोस्तों राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 26 नंबर पर त्रिपुरा, और त्रिपुरा की दोस्तों राजधानी है अगरतला, अगरतला, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, फिर 27 नंबर पर वो आता है आपका असम, और असम की दोस्तों राजधानी है दिशपुर, दिशपुर हो गई, असम की राजधानी क्या है? दिशपुर हो गई है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 28 जो अंतिम, वो आता है मेघालय, और मेघालय दोस्तों बात करें तो आती है शिलोंग, मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलोंग है, शिलोंग जो है शिलांग। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग हो गई। तो दोस्तों मैंने बात की है भारत के जो प्रमुख 28 राज्य हैं, इनके 7 राज्यों की लोकेशन देखी है इतने ज़बरदस्त तरीके से, मतलब यहाँ पर जो है सारा मैप बना करके अपन ने पूरी चर्चा की है, किस प्रकार से सीमाएं हैं वो भी देखा अपन ने। इसके साथ जो भारत के जो वर्तमान में जो राज्य हैं उनके ऊपर देखा कि यहाँ पर किसकी क्या राजधानी है। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस मैप को बार बार आपको हाथ से बनाना है। यदि मैप आपके क्लियर हो गया तो ज्योग्राफी जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये मैप ही है इंपॉर्टेंट। इसी के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी भारत के अंदर अपने पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, जो भौतिक प्रदेश हैं आपके, ये चर्चा करते हैं। कोई भी आपके जैसे टॉपिक आता है, नदियां आ गई, मिट्टियां आ गई, जलवायु आ गया, मानसून, जो भी टॉपिक है वो इसी से कनेक्ट रहेगा। तब अपने को राज्यों की लोकेशन पता होगी, तब अपने को पूरी चीजें क्लियर होगी। तो आपको इंपॉर्टेंट यही है कि आज जो है इस मैप को जबरदस्त तरीके से आपको क्या है बनाना है, और खुद के हाथ से बना करके आपको क्लियर करना है। तो दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पर जो है राज्य देख लिया अपन ने। अब दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर अगला जो आ रहा है वो अपन देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के जो प्रमुख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं दोस्तों, तो पहला तो आपका आ गया था लद्दाख, दूसरा आ गया था जम्मू कश्मीर, तीसरा दोस्तों यहाँ पर ही मिलेगा आपको चंडीगढ़। दोस्तों ये कौन सा मिलेगा यहाँ पर? पंजाब हरियाणा में ये मिलेगा आपको चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है, इसको ध्यान में रखना, पंजाब हरियाणा के पास। ठीक है, दोनों की बात करें तो ये चंडीगढ़ हो गया तीसरे नंबर पर। ठीक है, चौथे नंबर पर दोस्तों यहां पर आता है आपका, बात करो दिल्ली, ये कौन सा आ गया दोस्तों? दिल्ली वाला क्षेत्र। ठीक है, ये दिल्ली हो गया, ये वाला, तो यहां पर बात की 4 नंबर पर दिल्ली हो गया। ओके, इसके बाद में 5 नंबर पर ध्यान देना दोस्तों, यहां पर मिलेगा आपको दादर नगर हवेली व दमन दीप, ये दादरा नगर हवेली और दमन दीप, ये दादरा नगर हवेली दमन दीप। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये दादरा नगर हवेली, और ये कौन सा है? दमन और दमन दीप, ये गुजरात के अंदर। ठीक है, नीचे। तो ये आपका दादरा नगर हवेली दमन दीप हो गया। ये कितने हो गए? 4, ये 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद में चर्चा कर ले दोस्तों अगली, तो इसके बाद में आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगी यहाँ पर पुदुचेरी, तमिलनाडु में मिलेगा 6 नंबर पर आपको मिलेगा पुदुचेरी। तो ये हो गया पुदुचेरी। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करेंगे अंडमान निकोबार की। तो एक बार जो है
इनकी बात कर लूँ तो इनकी जो है राजधानी है लद्दाख की लेह हो गई। जम्मू कश्मीर की मैंने बताई थी श्रीनगर। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों एक बार 6, इसको हटाते हैं एक बार। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनकी राजधानियों को आप इंपॉर्टेंट समझना, ये इंपॉर्टेंट है, याद करनी होगी इन चीजों को। अब इसके साथ अपन केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर लेते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश किस किस जगह पे, लोकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें तो किस स्टेट के आसपास में जैसे बात करें तो कहाँ पर अपने को ये जो है केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं। तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अपन चर्चा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी चर्चा करें यहाँ पर तो देखते हैं। ये आपका चंडीगढ़ जो है, पहला तो आपका लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, अब पहला तो आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख, और लद्दाख की दोस्तों राजधानी क्या है, लेह है। इसके बाद में आता है दूसरा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों क्या है, श्रीनगर। चलो तीसरे नंबर पर दोस्तों ध्यान देना, ये आपका चंडीगढ़ हो गया, और तीसरे नंबर पर आ गया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी दोस्तों क्या है, चंडीगढ़ है। चलो चंडीगढ़ हो गई। फिर आता है आपका 4 नंबर पर दिल्ली, और दिल्ली के दोस्तों मैं बात करूं तो आपका राजधानी क्या है इसकी, दिल्ली है, ये दिल्ली हो गया। अगली चर्चा करूं दोस्तों 5 नंबर पर तो आपको मिलेगा दादर नगर हवेली व दमन दीप। तो यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन दीप, और इसकी राजधानी दोस्तों मैं बात करूं तो राजधानी क्या है इसकी, तो राजधानी है आपकी दमन, इसकी राजधानी क्या है, दमन है। ठीक है, फिर 6 नंबर पर दोस्तों बात करूं तो आता है पुदुचेरी, और पुदुचेरी की दोस्तों पुदुचेरी ही मिलेगी, पुदुचेरी पांडिचेरी इसका नाम है। ठीक है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है 6 नंबर पर। 7 नंबर पर दोस्तों देख लेते हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, और अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है दोस्तों वो आती है आपकी पोर्ट ब्लेयर, और इसके साथ 8 नंबर पर जो आ रहा है वो आ रहा है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है, कंवारत्ती, तो कंवारत्ती है। ठीक है, तो दोस्तों बात की अपने 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश, पहला है आपका लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, तीसरा चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, दादर नगर हवेली और दमन दीप की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर मिलेगी आपको दमन। ठीक है, पुडुचेरी की जो पांडुचेरी या पुडुचेरी हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार की दोस्तों राजधानी की बात करूँ तो आपकी आती है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी आती है कंवारत्ती। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब ध्यान देना दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो एक बार इनको समझ लेना, ये जो है कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो बात करो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो है पहला लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, ये जम्मू कश्मीर आ रहा है, दूसरा ये आपका चंडीगढ़ हो गया पंजाब हरियाणा के पास में, ये आपका दिल्ली हो गया हरियाणा और उत्तर प्रदेश नोएडा वाला क्षेत्र है, और गुरुग्राम क्षेत्र। ठीक है, हरियाणा वाले क्षेत्र के मध्य। इसके साथ आपको दादरा नगर हवेली और दमन दीप ये गुजरात के नीचे आपको इधर मिलेंगे। इसके बाद में पुदुचेरी, और पुदुचेरी के दोस्तों 4 जिले हैं, खुद के 4 जिले हैं पुदुचेरी के, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान ले लेना इसके अंदर। एक तो आपका केरल के अंदर इसका जिला, एक है आंध्र प्रदेश में, और 2 है आपके तमिलनाडु के अंदर। तो मैं बात करूं इसके 4 जिले पुदुचेरी के जो है 4 जिले हैं दोस्तों, और 4 जिले में बात करूं पहला केरल के अंदर, ध्यान देना केरल के अंदर इसका एक जिला जो कि बात करें तो माहे आता है,
माहे जिला दोस्तों किसके अंदर है, केरल के अंदर है। दूसरा दोस्तों आता है यनम, दूसरे राज्य की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक, और आंध्र प्रदेश में दोस्तों बात करें तो आता है यनम, यनम जिला इसी का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा जाता है यनम, जो पुदुचेरी का यनम जिला है, किस में है, तो आंध्र प्रदेश में। तीसरा आपके तमिलनाडु, और तमिलनाडु में दोस्तों 2 जिले हैं, एक तो आपको मिलेगा कराईकल, एक तो कराईकल जिला मिलेगा और एक खुद मिलेगा पुदुचेरी। तो ये जो है 4 जिले हैं दोस्तों, एक आ गया माहे, दूसरा आ गया यनम, तीसरा आ गया कराईकल, चौथा आ गया पुदुचेरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है पुदुचेरी के, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर अगला जो आ रहा है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार बात करूँ तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये वाला क्षेत्र, लगभग यहाँ पर बात कर लेता हूँ 10 डिग्री, 8 डिग्री चैनल यहाँ से जाता है तो 10 डिग्री इसको अलग करने वाला काम करता है। तो ये लो, एक हो गया इधर, ये 2, ये 3, ये 4, फिर बाद में 3 और हैं, 1 2 और ये 2 हो गए, ये 3, ठीक है। तो दोस्तों ये है अंडमान और निकोबार। यदि मैं बात करूं तो यहाँ से जो है ये 10 डिग्री चैनल इसको अलग करने का काम करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल मतलब भारत से ही गुजरने वाली जो अक्षांश है वो जा रही है इधर से। 8 डिग्री चैनल भारत का जो दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश है। तो यहाँ पर ये अंडमान हो गया और ये निकोबार। इसकी सम्मिलित रूप में बोलूँ तो अंडमान और निकोबार। यदि दोस्तों मैं बात करूं तो ये है पूरा अंडमान है, और ये 2 तीनों है, ये 3 किसके द्वीप हैं, निकोबार के द्वीप हैं, ठीक है, निकोबार के द्वीप हैं। अब ध्यान दे लेना थोड़ा यहाँ पर कि अंडमान के अंदर 4 द्वीप है, 4 पुत्र है इसके, और निकोबार के 3 पुत्र है, ठीक है। और इनको साथ जो है सम्मिलित रूप इसको अंडमान और निकोबार कहा जाता है। अब दोस्तों ये ऊपर वाला जो बिंदु है, इस वाले द्वीप को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उत्तरी अंडमान। जो अंडमान में है, उत्तरी अंडमान के अंदर ही अंडमान ही नाम आएगा, उत्तरी अंडमान हो गया। दूसरा दोस्तों ये आता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान हो गया, ठीक है। तीसरा जो आता है आपका दक्षिणी अंडमान आ गया, अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान हो गया। फिर चौथा जो आ रहा है ये आ रहा है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। तो ये ध्यान में रखनी है दोस्तों। उत्तरी अंडमान हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान, और चौथा हो गया लिटिल अंडमान। और आपकी जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है दोस्तों, जो पोर्ट ब्लेयर है ये आपके दक्षिणी अंडमान के ऊपर स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों 3 ये अगले हैं, बात करें निकोबार के दोस्तों, तो निकोबार के अंदर ध्यान देना ये वाला आ रहा है आपका, इसको बोला जाता है, ये 3 इधर आ गए। तो इसके अंदर पहला तो आ गया आपका कार निकोबार हो गया, ठीक है, ये आपका कार निकोबार। इसके बाद में दोस्तों ये आता है आपका लिटिल निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार हो गया। और तीसरा दोस्तों आ रहा है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से जो है अंडमान और निकोबार के क्या है यहाँ पर द्वीप हैं, 4 अंडमान के हो गए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके साथ आता है आपका कार निकोबार, और कार निकोबार के अंदर जो आपके निकोबार वाले हैं वो 3 आ रहे हैं, एक तो कार निकोबार हो गया, एक हो गया लिटिल निकोबार, और एक हो गया ग्रेट निकोबार। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से ही गुजरता है। आगे चर्चा करेंगे पूरी यहाँ पर, ठीक है। भारत का स्थिति जो है इसके अंदर ऊपर नीचे का जो बिंदु है चारों तरफ की बात करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ यहाँ पर एक, ये तो अपना 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर वाला कौन सा है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर भी 8 डिग्री चैनल ही है लगभग। तो 8 डिग्री चैनल देख लें इधर, ये 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो कहते हैं भारत जो है, भारत व मालदीव को अलग करने का काम करता है। मतलब यहाँ पर है मालदीव जो देश है, और इधर अपना आ रहा है लक्षद्वीप,
तो ये लक्षद्वीप हो गया, तो 8 डिग्री से ऊपर, मतलब ये अरब सागर के अंदर आपका क्या है, ये अरब सागर दोस्तों बात करें तो, और अरब सागर इधर हो गया और इधर हो गया बंगाल की जो है खाड़ी। और दोस्तों ये भी बताया था आपको मैंने कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाने वाला कौन है, हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका लक्षद्वीप हो गया दोस्तों। और लक्षद्वीप की राजधानी मैंने बता दी है आपको जो है कंवारत्ती। तो इसके अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं, मूंगा द्वीप जो है, मूंगा द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। ठीक है, तो ये चर्चा अपन लक्षद्वीप के अंदर करेंगे। अन्य बहुत से द्वीप हैं यहाँ पर, जो कि मालदीप हो गया, फिर मालदीप के ऊपर यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप आता है। फिर मिनिकॉय जो है बात करते हैं मालदीप और जो है मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है, तो लक्ष्य जो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर मिनिकॉय के बाद में अपन कंवारत्ती, फिर मिनी द्वीप हो गया, फिर कन्नौर द्वीप है, बहुत से जो है द्वीप हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज अपन ने बात की है भारत का जो है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में जो स्थिति है उनके ऊपर डिस्कस किया है और पूरे मैप के साथ डिस्कस किया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस प्रकार के जो है क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।